हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। अंशों का अपहरण। जब कोई अंशधारी अपने द्वारा धारित अंशों और उसके वो आंशिक प्रदत्त होते हैं, मतलब पार्टली पेड होते हैं, और उस पर कोई राशि भुगतान नहीं करता है और कंपनी द्वारा की गई कोई कॉल का भुगतान नहीं करता है, तो उसके अंशों को फॉरफिट कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। फिर कंपनी द्वारा नोटिस दिया जाता है और उसके बावजूद वो उस पर याचना नहीं देता है, उस पर देय ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, तो कंपनी चाहे तो बकाया ऋण की वसूली के रूप में न्यायिक प्रक्रिया अपनाए अथवा अंशों के अपहरण की प्रक्रिया अपनाते हुए उनका अपहरण कर ले, उनको फॉरफिट कर ले। किसी कंपनी द्वारा अपने अंशों का अपहरण तभी किया जा सकता है जबकि कंपनी के अंतर्नियमों में अंशों के अपहरण का अधिकार प्राप्त हो। कंपनी द्वारा दोषी अंशधारी को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। नोटिस में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि निर्धारित अवधि में बकाया राशि का भुगतान न किए जाने की दशा में अंशों का अपहरण किया जा सकता है। अंशों का अपहरण करने से पूर्व संचालक मंडल को इस आशय का प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। कंपनी द्वारा अंशों के अपहरण का अधिकार सद्भावनापूर्वक ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अपहरण के उपरांत ये अंश कंपनी के संपत्ति माने जाते हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा पुनः निर्गमित कर दिया जाता है। कंपनी चाहे तो इन अंशों को निरस्त भी कर सकती है। इस प्रकार से अपहरित अंशों को पुनः निर्गमित कम से कम इतनी राशि पर किया जाना आवश्यक है जितनी राशि उक्त अंश पर बकाया थी। अपहरित अंशों को पुनः निर्गमित करने पर दत्त छूट उन अंशों पर जो पहले प्राप्त की थी उस राशि से अधिक नहीं हो सकती है। यदि कंपनी के अंदर नियमों में हरण से संबंधित प्रावधान नहीं दिए हो तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 की तालिका F के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो इसमें जो जर्नल एंट्रीज होती है वो इस प्रकार होती है। लेखा प्रविष्टियाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें वो अमाउंट लिखी जाएगी जो अमाउंट कॉल्ड अप की गई है, याचित की गई राशि। टू फॉरफिटेड शेयर्स, इसमें जितना कंपनी ने प्राप्त किया है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन दिस शेयर्स, वो लिखी जाएगी। उसके बाद जितना अमाउंट अनपेड होता है उससे अलॉटमेंट अकाउंट और कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फॉर अमाउंट अनपेड एंड टू शेयर कॉल फॉर अमाउंट अनपेड। फिर नीचे हम एडिशन लिख देते हैं कि बीइंग फॉरफिचर ऑफ सो एंड सो नंबर ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स एज पर द बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड डेटेड सो एंड सो। तो जैसे इसको हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि एक अंशधारी है, राम के पास 10 रुपये के प्रत्येक वाले 1000 अंश थे। उसने 1 रुपये प्रार्थना पत्र पर, 1.5 रुपये आवंटन पर चुका दिए, परंतु 2 रुपये प्रथम याचना पर तथा 2 रुपये द्वितीय याचना पर नहीं चुका सका। कंपनी के संचालकों ने उसके अंश जब्त कर लिए और उसकी पुस्तकों में इस प्रकार से प्रविष्टि की जाएगी। उसने टोटल कितने मांगे, कंपनी ने याचित कितने किए हैं, 1 + 1.5, 2.5 + 2 4.5 + 2 6.5, मतलब 6.5 रुपये कंपनी ने मांगे हैं। 10 रुपये का जो शेयर था और टोटल अंश थे कितने, 1000। तो 1000 को हम 6.5 से गुणा कर देंगे तो टोटल हो जाएंगे 6500। तो हमारी जो जनरल प्रविष्टि होगी वो इस प्रकार होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 6500 से 1000 × 6.5। उसके बाद उसने क्या क्या भुगतान कर दिया है, उसने प्रार्थना पत्र पर 1.5 रुपया और आवंटन पर 2 रुपये चुका दिए, यानी कुल उसने 2.5 रुपये चुका दिए हैं। तो टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के आगे हम लिखेंगे 1000 × 2.5 रुपये। फिर वो प्रथम कॉल और द्वितीय कॉल देने में असमर्थ था,
तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में, और प्रथम कॉल 2 रुपये की थी और द्वितीय कॉल भी 2 रुपये की थी, तो 2 इंटू 1000 2000 हो जाएंगे और सेकंड कॉल भी 2000 हो जाएंगे। इस प्रकार हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 6500, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 2500, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 2000। और इसका नरेशन हम लिख देंगे being forfeiture of 1000 shares for non पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल्स। उसके बाद हम चाहे तो इन्हें पुनः निर्गमित कर सकते हैं, और पुनः निर्गमित करने के बाद अगर अंश हरण खाते में बैलेंस है तो उस बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। किसी अंशों के अपहरण की तिथि तक उन पर प्राप्त राशि कंपनी द्वारा, तो वो कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ है, और ये अंश छूट पर भी पुनः निर्गमित किए जाते हैं, पर यह छूट ये जो जब्त की हुई राशि से अधिक नहीं हो सकती है। यदि जब्त किए हुए अंशों को छूट पर पुनः निर्गमित किया जाए तो यह छूट कंपनी के लिए पूंजीगत हानि है, जो अंश अपहरण खाते में से अपलिखित की जाती है। इसके बाद लास्ट में अगर बैलेंस बच जाता है फॉरफिचर अकाउंट में, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो जब अंशों को छूट पर हम पुनः निर्गमित करते हैं तो इसकी एंट्री इस प्रकार करते हैं: बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो अमाउंट रिसीव हुई है री इशू पे; फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, जो डिस्काउंट ऑन री इशू; और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ट्रीटेड एज कॉल्ड एंड पेड अपॉन द शेयर्स री इशूड। और फिर हम अंश अपहरण खाते का शेष हस्तांतरित करने के लिए जो एंट्री करेंगे, इससे हमारा अंश जो, क्योंकि हम शेयर्स री इशू कर चुके हैं फिर भी उसके खाते में कुछ बच जाता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। हमारी एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यदि हमने इसको प्रीमियम पर इशू किया है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट प्रीमियम, तो उसके लिए भी हम एंट्री कर सकते हैं। और अगर फिर सारे शेयर्स हम इशू कर देते हैं उसके बाद भी बैलेंस बच जाता है, तो उसे हम उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यदि कंपनी द्वारा अपहरित सारे अंश पुनः निर्गमित कर दिए जाए तो कंपनी के स्थिति विवरण में अंश पूंजी के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल अंश अपहरण खाते का अवशिष्ट जमा शेष पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व के नाम से स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। अपहरित अंशों के पुनः निर्गमन से पूर्व स्थिति विवरण बनाया जाए तो प्रार्थित जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है में इशूड कैपिटल से भिन्न राशि पर दर्शाई जाएगी। दोनों अलग अलग दिखाई जाएंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल अलग दिखाई जाएगी और इशूड कैपिटल अलग दिखाई जाएगी। निर्गमित पूंजी पुनः निर्गमित न किए गए अपहरित अंशों से ही दर्शाई जाएगी, जबकि जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है प्रार्थित पूंजी है वो पुनः निर्गमित न किए गए अपहरित अंशों को छोड़कर दर्शाई जाएगी। अंश अपहरण खाते में जमा का शेष उतना ही समता एवं दायित्व पक्ष में दर्शाया जाएगा जितना अपहरित अंशों का पुनः निर्गमित नहीं किया गया है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हरण किए गए अंश पुनः निर्गमित नहीं किए जाए उन्हें चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में अंश पूंजी शीर्षक में चूकता पूंजी जोड़कर दिखाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कंपनी की अधिकृत पूंजी 5 रुपये वाले 20,000 अंश है जो कि आवंटित कर दी गई, परंतु अंशधारी ने संपूर्ण मंगवाई गई रकम में से 160 अंशों पर 1.5 रुपये प्रति अंश से अंतिम याचना नहीं दी, उसके अंश जब्त कर लिए गए, तो इसको हम इस प्रकार दर्शाएंगे। जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी वो तो पूरी 20,000 होगी, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। इशूड कैपिटल होगी वो भी सेम होगी, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। लेकिन हमारी जो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल होगी वो हो जाएगी 19,840। 20,000 में से हम घटा देंगे 160, तो हमारे बच जाएंगे 19,840। उसको हम गुणा करेंगे 5 रुपये से, तो अमाउंट आएगा 99,200। और फिर हम उसमें ऐड करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, उसने कितनी राशि उस पर पे कर रखी है वो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे इसने 5 रुपये का अंश था, उसने 1.5 रुपया नहीं दिया है उसमें से, तो 3.5 वो उसमें पे कर चुका है,
तो 160 इंटू 3.5 को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 560, इसको हम टोटल कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।